भोला राम एकदम सीधा साधा आदमी, गांव का सबसे सरल और ईमानदार व्यक्ति। उसकी सादगी और भोलेपन के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। गांव में सब उसे भोला ही बुलाते थे। वह हमेशा अपने काम में मग्न रहता था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसकी यही आदतें उसे सबका प्रिय बनाती थी। एक दिन भोला सोया और उठा ही नहीं। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। परिवार वाले परेशान। हकीम ने नब्ज टटोली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अरे, इसमें तो जान ही नहीं है। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सब लोग हैरान और परेशान थे। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सब लोग हैरान और परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भोला राम के साथ क्या हुआ। जान कहाँ गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और विचार विमर्श करने लगे। गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित जी ने जन्मपत्री निकाली। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का हिसाब लगाया और गहन अध्ययन किया। ग्रह नक्षत्रों का हिसाब लगाया, फिर बोले, चिंता की कोई बात नहीं। भोला राम की आत्मा जरूर स्वर्ग पहुंच गई होगी। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल यह था कि भोला राम की आत्मा स्वर्ग कैसे पहुंच गई। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल यह था कि भोला राम की आत्मा स्वर्ग कैसे पहुंच गई। क्या उसने कोई पुण्य कार्य किया था, या फिर ये किसी दैवीय चमत्कार का परिणाम था। गांव के लोग इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। गांव के लोग इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। कुछ लोग मानते थे कि भोला राम ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिला। कुछ लोग मानते थे कि भोला राम ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिला। वहीं कुछ लोग इसे एक दैवीय चमत्कार मानते थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि भोला राम जैसा नेक इंसान स्वर्ग में ही जा सकता है। इस बात से गांव के लोग संतुष्ट हो गए और उन्होंने भोला राम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भोला राम की गुमशुदगी का रहस्य भले ही अनसुलझा रह गया हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहेंगी। भोला राम की गुमशुदगी का रहस्य भले ही अनसुलझा रह गया हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहेंगी। उसकी सादगी, ईमानदारी और नेक दिली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेंगी। भोला राम का नाम हमेशा गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उसकी गुमशुदगी का रहस्य भले ही अनसुलझा रह गया हो, लेकिन उसकी यादें और उसकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। भोला राम की गुमशुदगी ने गांव वालों को एकजुट कर दिया और उन्हें यह सिखाया कि सादगी और नेक दिली का महत्व क्या होता है। भोला राम की गुमशुदगी ने गांव वालों को एकजुट कर दिया और उन्हें यह सिखाया कि सादगी और नेक दिली का महत्व क्या होता है। भोला राम की कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहेगी। उधर स्वर्ग में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। चित्रगुप्त जी अपने काम में व्यस्त थे। उनके सामने बही खाता खुला हुआ था और वे आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। अचानक एक आत्मा हांफता हुआ आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा घबराया हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महाराज, मैं भोला राम की आत्मा हूँ। यह सुनकर यमराज चौंके। उन्होंने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए कहा, अरे वाह, आज तो कोई आत्मा खुद चलकर आया है। ये तो बड़ा अजीब है। चित्रगुप्त जी ने तुरंत अपना बही खाता खोला। पन्ने पलटे जा रहे थे, पर भोला राम का कहीं नाम नहीं मिल रहा था। चित्रगुप्त जी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, महाराज, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यह आत्मा हमारे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यमराज ने गंभीरता से चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले,
ये कैसे हो सकता है? हर आत्मा का हिसाब किताब हमारे पास होता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? चित्रगुप्त जी ने बही खाता फिर से जांचा, लेकिन भोला राम का नाम कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने हर पन्ना देखा है, लेकिन भोला राम का नाम कहीं नहीं है। ये आत्मा कहां से आई है? यमराज ने भोला राम की आत्मा की ओर देखा और पूछा, भोला राम, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा नाम हमारे रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? भोला राम की आत्मा ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं तो अचानक ही यहाँ आ गया। मुझे लगा कि मेरा समय पूरा हो गया है। यमराज ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम इस मामले की जांच करेंगे। चित्रगुप्त, तुम भोला राम की आत्मा को कुछ समय के लिए यमलोक में ही रखो। जब तक हम इस गड़बड़ी का कारण नहीं जान लेते, इसे यहीं रहना होगा। चित्रगुप्त जी ने सिर हिलाया और भोला राम की आत्मा को यमलोक में एक स्थान पर ठहराया। यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, जाओ, पृथ्वी पर जाकर पता लगाओ कि भोला राम के साथ क्या हुआ है। हमें इस गड़बड़ी का कारण जानना है। दूतों ने सिर हिलाया और तुरंत पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। यमराज और चित्रगुप्त जी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में कई सवाल थे। आखिर यह गड़बड़ी कैसे हुई? भोला राम की आत्मा का नाम बही खाते में क्यों नहीं था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वे बेसब्री से दूतों की वापसी का इंतजार करने लगे। यमराज भी हैरान, बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हिसाब के कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। आत्मा गिड़गिड़ाया, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो बस सोया था। जागते ही खुद को यहाँ पाया। चित्रगुप्त जी ने फिर से बही खाता खंगाला। हर पन्ना, हर लाइन देख डाली, पर भोला राम का नामो निशान नहीं। थक हार कर बोले, महाराज, ये मामला बड़ा पेचीदा है। यमराज भी असमंजस में पड़ गए। बोले, अच्छा, इसे कुछ देर के लिए स्वर्ग नर्क के बीच वाले बगीचे में बिठा दो। जब तक इसका मामला सुलझेगा, तब तक ये वहां आराम करे। और इस तरह भोला राम की आत्मा स्वर्ग नरक के बीच फंस गई। इधर भोला राम के घर में कोहराम मचा हुआ था। पत्नी रो रही थी, बच्चे भूखे थे। भोला राम की पेंशन ही उनका सहारा थी, पर पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। भोला राम, तुम हमें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब हम क्या करेंगे? भोला राम का बड़ा बेटा रामू पिता की पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने लगा। तुम्हारे पिताजी तो जीवित हैं। जीवित व्यक्ति की पेंशन कैसे मिल सकती है? रामू ने कहा। बाबूजी, उनके पास तो जान ही नहीं है। बाबू ने हंसकर कहा, अरे जाओ जाओ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। तभी नारद मुनि वहां से गुजरे। सब बातें सुनी तो बोले, चिंता मत करो, मैं भोला राम की आत्मा को ढूंढ कर लाऊंगा। और वे अपनी वीणा उठाकर स्वर्ग की ओर चल दिए। नारद मुनि ने यमराज को सारी बात बताई। यमराज बोले, धर्मराज, ये तो बड़ी गंभीर बात है। बिना आत्मा के आदमी कैसे जीवित रह सकता है? चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, हमें तुरंत भोला राम की आत्मा वापस भेजनी चाहिए। यमराज ने सहमति जताई। नारद मुनि भोला राम की आत्मा को लेकर धरती पर आए। आत्मा भोला राम के शरीर में प्रवेश किया और भोला राम की आंखें खुल गईं। परिवार वाले खुशी से झूम उठे। भोला राम की आत्मा तो वापस आ गई, पर यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी व्यवस्था इतनी कठोर हो गई है कि एक जीवित व्यक्ति को भी मृत घोषित करने पर तुली है? हमें मानवता के नाते सोचने की जरूरत है। सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को खत्म करना होगा। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। भोला राम की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हमारे समाज की एक बड़ी समस्या को उजागर करती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने में भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी व्यवस्था में कितनी खामियां हैं और हमें इन्हें सुधारने की कितनी आवश्यकता है। सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने हमारी व्यवस्था को जकड़ रखा है।
यह केवल भोलाराम की समस्या नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की समस्या है जो इस व्यवस्था का हिस्सा है। हमें इस भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमें यह भी समझना होगा कि यह समस्या केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज के हर हिस्से में व्याप्त है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम एकजुट होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम एकजुट होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे।